नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, एक स्टॉक के लिए थोड़ी सी हमें बुरी खबर देखने को मिल रही है और दोस्तों स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है आगे जाने की। कुछ दिन पहले दोस्तों ये स्टॉक एक स्मॉल कैप का था और उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक अब मिड कैप का हो चुका है। एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी 500 के लेवल पे और दोस्तों अभी स्टॉक 1200 के लगभग पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में गए इस स्टॉक को लेके दो न्यूज़ हमें निकल के आ रही है। सबसे पहला, इसको ASM लिस्ट 1 में डाल दिया गया है, स्टेज 1 में, और जिसकी वजह से पता है कि एडिशनल सर्वाइलेंस का भी मेजर होता है तो स्टॉक में वॉल्यूम लॉस होता है। और सेम कहानी हमने कहाँ देखा था, एफएल में। और दूसरी बड़ी न्यूज़ ये है कि सेबी ने पूछा है कि भाई आपके जो शेयर प्राइस में इतने तेज़ी आई है तो क्या इन्वेस्टर इनको पता है नहीं है, और इससे दोस्तों क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। सेम दोस्तों हमने IRCTC में देखा था जहाँ पर रैली आई थी, तो IRCTC ने एक लिखित दिया था, बताया था सेबी को कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है मार्केट में, ऑप्टिमिज्म है। तो इसी बीच में गाइस कौन सा स्टॉक है और इसमें गिरावट की संभावना अगर होती है तो भाई हमें एक ही काम करना है, ऐड करना है, बिकॉज लॉन्ग रन में गाइस ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी। बात की जाए इसी साल हमें इनके IPO देखने को मिले थे और कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिलती है। तो इसी बीच में कंपनी कौन सी है, क्या हमें करना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक का नाम क्या है, आप देख सकते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आई एम प्रीटी मच श्योर दोस्तों अगर आप मार्केट में थोड़ी से भी एक्टिव हैं, आप इस स्टॉक को ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में लगाए होंगे या फिर इसमें माल खरीदा भी होगा। बात की जाए दोस्तों तो आज हमें 3.5% के आसपास, 4% के आसपास गिरावट देखने को मिली। एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यूसली शेयर में गिरावट होती है। बहुत इधर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इधर पे माल बेच के निकल जाएं और फ्रेश एंट्री करना है तो कौन से लेवल पे करना है। इस इधर पे अगर आप देखें तो जैसे बताएं कि ASM लिस्ट में कभी किसी स्टॉक को डाला जाता है तो उसमें वॉल्यूम लॉस होता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बड़े लोग निवेश नहीं करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि कभी भी निवेश किया जाए तो बल्क में किया जाए और इससे वॉल्यूम लॉस होता है जिसमें धीरे धीरे शेयर प्राइस में डिक्लाइन होता है। आपने FL में देखा होगा। तो ऐसा क्यों, तो अगर आप देखें Y2D, ईयर टू डेट की बात की जाए या फिर ईयर टिल डेट की बात की जाए तो गाइस 6 महीना में ही इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को बनाए हैं 1 लाख को 3,42,000। तो अपने आप में दोस्तों इस कंपनी ने महज 6 महीना में ही 242% का ताबड़तोड़ रिटर्न दे दिया है। जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं कि 223% रिटर्न है। तो इसी बीच में जो न्यूज़ है उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आज हमें 6 जुलाई का दिन देखने को मिल रहा है और आप देखिए दोस्तों, द एक्सचेंजेस हैज सॉट, आप देख सकते हैं कि द एक्सचेंजेस हैज सॉट क्लियरिफिकेशन फ्रॉम हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ऑन 6 जुलाई with reference to significant movement in price in order to ensure that the investor have the relevant information about the company and to inform the market so that the interest of the investor is safeguarded। तो जी हाँ दोस्तों, को पता है कि कभी भी कोई स्टॉक में बहुत ज़्यादा रैली आती है तो इसके पीछे ऑफकोर्स एक वजह होती है, इनके Q4 के नंबर्स आए थे, नंबर्स अच्छे थे। और बात की जाए ट्रेंड, जी हाँ दोस्तों अभी के टाइम में IT का जो ट्रेंड है अपने आप में बहुत ही शानदार है। IT के अपने सभी स्टॉक को देखे होंगे, बहुत ही धूम मचा रहे हैं। इवन दोस्तों अगर आप देखें तो IT के छोटे मोटे जो स्टॉक होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही तेज़ी होता है। कभी भी कोई स्टॉक अगर ट्रेंड पकड़ता है, कोई इंडेक्स ट्रेंड पकड़ता है तो उसमें कई स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। तो इधर पे सेबी ने बोला है कि भैया इसके पीछे आप बताओ कि इधर पे सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये होता है। और सेम दोस्तों हमने कहाँ देखा था, IRCTC में। और गाइस आज IRCTC ने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया। तो एक छोटा सा मेसर होता है जहाँ पे सेबी कोशिश करती है कि छोटे निवेशकों को बचाया जाए और स्टॉक में अगर ऑपरेटर की एंट्री होती है तो वहाँ पे लोगों को समय रहते बताया जाए। तो ये दोस्तों देख सकते हैं द रिप्लाई इज अवेटेड, अभी भी रिप्लाई का वेट किया जा रहा है। इस थोड़ा सा देख लेते हैं कि ASM लिस्ट की बात की जाए तो इनको स्टेज 1 में डाल दिया गया है। यस दोस्तों मैं इसे अपरिचित था, लेकिन हमें आज ही न्यूज़ देखने को मिली, उसके बाद मैंने सोचा कि कवर कर दूं, क्योंकि पता है कि हमने बहुत ही लोअर लेवल से खरीदा हुआ, अभी दोस्तों हमारे पैसे दोगुने से भी ज़्यादा हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या माल बेच के निकल जाएं या फिर दोस्तों इधर पे खरीदारी करने का मौका हो सकता है। बिकॉज प्रॉफिट को बुक करना एक ट्रेडर का काम होता है, लेकिन इन्वेस्टर का काम ये होता है कि कभी भी एक डिप आता है तो उसमें उसको ज़रूर उठाना चाहिए। इधर पे जो रैली आई थी, ये रैली की असली वजह यही थी। अगर आप देखें तो कंपनी ने बताया था कि इनके जो CAGR ग्रोथ है वो 20% पर एनम के हिसाब से बढ़ने के फुल चांसेस है, और जिसकी वजह से गैस मार्केट में इसको लेके बहुत ही पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। मैंने Q4 के नंबर्स खुद ही एनालिसिस की थी, बताया भी था Q4 के नंबर्स आउटस्टैंडिंग आए हैं। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो टॉप लाइन में अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को मिल रही है। बॉटम लाइन की बात की जाए तो इनके प्रॉफिट बहुत उछल चुके हैं और दोस्तों इसी की वजह से स्टॉक में बहुत रैली आई। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा गाइस कि कभी भी कोई अगर इंडेक्स ट्रेंड पकड़ता है तो उसमें जो छोटे मझोले जो स्टॉक होते हैं वो ज़्यादा पैसा बनाते हैं। आपने देखा कि इन्फोसिस ने भी अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया, लेकिन इन्फोसिस ने अगर 220-30% रिटर्न दिया ओवर द लास्ट 6 मंथ्स। लेकिन उसी बीच में जितने भी छोटे मोटे IT के स्टॉक्स हैं उनका रिटर्न 260%, 80%, 100%, 200% इस टाइप का होता है। तो इधर पे अगर आप देखें तो छोटी कंपनी में रिस्क भी होता है तो रिवॉर्ड भी होता है। तो कंपनी की बात की तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ।
यस, प्राइस इज़ ऑलवेज अ कंसर्न बिकॉज जिस हिसाब से इनके आईपीओ आए थे और जिस हिसाब से इनके अभी फ्रेश हाई देखने को मिले तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और देखते ही देखते गाइस ये 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बन चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उस उधर पर ये है कि इनके जो वैल्यूएशंस हैं अपने पीयर से दोगुने हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, टॉप पिक है, तो हमेशा डिफेंड नहीं करूँगा। ये बात तो सच है कि इनके वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं, लेकिन आने वाले कल में जैसे इनके अर्निंग्स बढ़ेंगे वैसे ही दोस्तों वैल्यूएशंस थोड़े कमने के चांसेस है। लेकिन प्राइस अगर भागता रहा तो वैल्यूएशंस महंगे ही होंगे, और जहाँ ग्रोथ होती है गाइस उनके वैल्यूएशंस थोड़े क्या काफ़ी महंगे देखने को मिलते हैं। कंपनी के पास 500 करोड़ के आसपास का रिजर्व और सरप्लस हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों कंपनी के जो ईपीएस 2020 से 2021 में अगर आप देखें 30% के हिसाब से बढ़े थे, तो कभी भी कोई कंपनी का ईपीएस 30% के हिसाब से बढ़ता है तो उस हिसाब से गाइस हमने देखा है कि उनके जो प्राइस है वो 50-60% बढ़ते हैं, और गुड केस की बात की तो दोगुने भी होते हैं। ऐसा हमने गाइस स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत बार देखा भी है। कंपनी की अगर आरओई की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है, 29 के आसपास है, विच इज़ क्वाइट वेरी गुड एंड वेरी हाई। आरओसी की बात की जाए तो वो भी 30 के आसपास है, बहुत ही शानदार है। करंट रेशियो 2.71, और कंपनी के ऊपर कर्जा है, ऑफकोर्स दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्जा है 0.27 के आसपास हमें कंपनी के पास कर्जा देखने को मिलता है, जो पहले से कम देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी गाइस कंपनी के ऊपर डेट है तो फाइनेंशियल मेट्रिक में हमने देखा कि कंपनी 20% जो CAGR सेल्स कंटिन्यू रखने का दावा करती है। और क्लाउड बिजनेस की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा टॉप लाइनर कंट्रीब्यूटर बन सकता है। बात की जाए इनकी आरओई शानदार है, आरओसी अच्छी है, करंट रेशियो ठीक है, ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी अच्छा कर सकती है। लेकिन जो वैल्यूएशंस हैं वो महंगे हैं, और जब भी कभी भी स्टॉक में अनप्रेसिडेंटेड रैली आती है तो गाइस वो रैली बहुत ज़्यादा निवेशकों को अट्रैक्ट करती है, और जहाँ पे बहुत लोग ऊपरी लेवल पे ट्रैप होते हैं। बिकॉज जैसे बताया कि एक्शन उधर पे बहुत जो मार्केट एक्सपर्ट है वही लेते हैं, या फिर जो बड़े बड़े फंड हाउस मैनेजर है वही लेते हैं। लेकिन जब टॉप पे आता है तो वहाँ पे गाइस सेबी का डंडा ज़रूर चलता है, लेकिन इससे स्टॉक में कोई बर्बादी नहीं होती है, एक पॉज लग जाता है, वॉल्यूम लॉस होता है, और जिससे स्टॉक में थोड़ी कमजोरी होती है। लेकिन लॉन्ग रन में गाइस ये सब स्टॉक बहुत पैसा बनाते हैं, क्योंकि कंपनी हज़ारों एसएम लिस्ट में आती है हर साल और निकल भी जाती है। लेकिन लॉन्ग रन में गाइस आपको ऐसे स्टॉक को ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए। अगर आज की डिलीवरीज की बात की जाए 37% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पे 22 लाख शेयर ट्रेड हुए। इसके अगेंस्ट में 8.5 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। तो यहाँ पे गाइस एकदम सीधा क्वेश्चन है कि करे क्या, बिकॉज न्यूज़ तो मैंने बता दी, लेकिन जो भी एक्शन है उसको कैसा लेना है तो डिपेंड आप पे करता है कि आप स्टॉक को कैसे देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं कोई स्टॉक को लेकर बुलिश हूँ तो आप बेरिश रह सकते हैं, आप बेरिश है तो मैं बुलिश हो सकता हूँ। दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट IT इंडेक्स बहुत ही टॉप पे है, और वो कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और उसके बाद एक नया ट्रेंड होता है। लेकिन लॉन्ग रन में गाइस ये अप एंड डाउन तो होते रहते हैं। जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं जिनको दोस्तों ये स्टॉक 800, 900, 1000 पे मिला है, तो मैं बोलूँगा कि अगर पास समय है तो समय दीजिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर प्रॉफिट बुकिंग कर लें, अच्छे खासे मुनाफा में, तो मर्जी आपकी है। बिकॉज स्टॉक में एक गिरावट संभव हो सकता है, बिकॉज इतना जो रैली आया है तो थोड़ा सा लोग अगर पैनिक मचाते हैं, थोड़ा स्टॉक अगर 5-6% गिर जाता है तो ट्रेमेंडस प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन दोस्तों जैसे बताया कि अगर आपके प्रॉफिट, जैसे मेरा प्रॉफिट 100% से ऊपर देखने को मिलता है, 120, 30, 40% के आसपास है, तो अगर स्टॉक 20% गिर जाता है फिर भी गैस मेरे पैसे दोगुने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मुझे अगर 100% रिटर्न मिलता है तो 20% गिर जाता है, तो इससे मुझे पैनिक नहीं होता, बल्कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। लेकिन डिपेंड इधर पे ये करता है कि अगर आपने टॉप पे लिया है तो आपकी रणनीति क्या हो। अगर आप टॉप में लिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको जैसे मिलता है एड ऑन डिप्स करें, उसको लॉन्ग टर्म तो होल्ड करें। हमेशा का कोई स्टॉक भागता नहीं है। आज 200% रिटर्न दिया है, हो सकता है कि आने वाले 1 साल में फ्लैट रहे, लेकिन उसके बाद फिर से ट्रेंड पकड़ेगा, बहुत ही लंबा भागेगा। बिकॉज स्टॉक की में बात की जाए कोई खराबी नहीं है। अभी दोस्तों एक मिड कैप कैटेगरी स्टॉक बन चुका है, तो कभी कमजोरी अगर आती है तो स्टॉक के फंडामेंटल्स मैंने बताएं आउटस्टैंडिंग है, तो आपको एड ऑन डिप्स करना है। और बहुत पैनिक आपको लग रहा है तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बिकॉज आज की गिरावट में भी गैस जब से मैंने स्टॉक को होल्ड किया है, आप सबको बताया है, आप अच्छा खासा मुनाफा में ही होंगे। तो मर्जी आपकी है। मैं अपने टेक की बात की जाए तो मैं दोस्तों एक भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूँगा। सेम मैंने एप्पल में भी किया था। एप्पल की जो मेरी एंट्री लेवल है बहुत पहले से थी, बट फिर भी गैस मैंने 5,200 रुपये खरीदा था उनकी क्यूपन के नंबर्स के बाद, और फिर से खरीदा 42 रुपये खरीदा, 48 रुपये खरीदा। तो कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए, तो छोटा मोटा गिरावट से डरिएगा मत। बिकॉज लाल में निवेश करिएगा तो ही हरा का मजा मिलेगा। लेकिन यस, इस बात का ध्यान रखिएगा, रैली बहुत आ गई है, तो 15-20% गिरता है तो पैनिक मत मचाइएगा। आपके पास सफिशिएंट कैश होने चाहिए ऐसे स्टॉक को एड ऑन डिप्स करने के लिए। तो ये छोटी सी खबर थी, अगर ऐसे स्टॉक्स निचले भाव मिलते हैं तो एकदम ग्रैब कर सकते हैं। बस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। और दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।